हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था कि चैप्टर किस बारे में है और चैप्टर में आप कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक जो हमारे पास है वो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। देखो, अब एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ना है, एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ना है तो आपको यह भी समझना होगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में सवाल ये भी बनता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो अलग अलग तरह की जो फार्मिंग इंडिया में की जाती है, मोटा मोटी जो आपकी बुक में दी गई है, ठीक है, तो वो तीनों टाइप ऑफ फार्मिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। क्लियर? अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पे इंपॉर्टेंट, पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये जो टॉपिक है ना, इसमें से जो टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, टाइप्स ऑफ फार्मिंग में से जो टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं वो भी मल्टीपल हो सकते हैं। स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन तीनों फार्मिंग पे, ठीक है। इन जनरल व्हाट आर दी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग परफॉर्म्ड इन इंडिया, 5 नंबर में ऐसा पूछा जा सकता है। डिफरेंशिएट करने को दिया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन कहीं से भी आए, इस तरह से पढ़ना, और मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि सारी चीजें क्लियर हो जाए यहां पे, ठीक है। तो आराम से अब इस टॉपिक को अच्छे से समझो, पॉपकॉर्न लेके बैठो और पूरा टॉपिक समझना। तो इंडिया की अगर बात की जाती है, ठीक है, शुरुआत से शुरू करते हैं अगर, तो इंडिया की बात की जाती है तो इंडिया इन इंडिया एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो खेती करना 1-2 साल पहले से चालू नहीं किया है इंडिया में। अगर आप देखोगे, इंडिया की बात करते हो तो इंडिया में खेती हजारों साल से की जा रही है, ठीक है। जैसे आप देखते हो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस टाइम पे भी खेती की जा रही थी। तो एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह कंसीडर किया जाता है। एंड एज आई टोल्ड यू, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि बेसिकली वी वर एंड वी आर एन एग्रीरियन इकोनॉमी, ठीक है। हम कृषि प्रधान समाज है हमारा, जहां पे एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। क्लियर हुआ? तो उस सेंस में क्या है, एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब लेकिन क्या होता है, देखो, आज से 1000 साल पहले भी खेती की जा रही थी, आज भी खेती की जा रही है, लेकिन 1000 साल पहले जिस तरह से खेती की जा रही थी और आज जिस तरह से खेती की जा रही है, दोनों में फर्क है। बोलो हाँ, ठीक है। तो जब दोनों तरीकों में डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस आया उस हिसाब से अलग अलग तरीके की खेती भी आई है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग हैव आल्सो इवॉल्व्ड। तो हम वही समझने वाले कि कौन कौन सी अलग अलग तरह की फार्मिंग है। तो कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। ये चीज ध्यान रखना है आपको कि बदलते समय के साथ में दुनिया बदलती है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी बदली है, और उन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, बदलती एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के हिसाब से 3 टाइप ऑफ फार्मिंग को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। फिर से दोहराऊं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। तीनों समझो जरा अच्छे से। नोट्स अपनी बुक में बनाते चल सकते हो, आप यहां से लिखते चल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या रहेंगे, ये आपको एक तरह से बाद में रिवाइज करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए बहुत आसान रहेगी चीजें यहां से। अब अगर हम बात करते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, ठीक, मेरी बात नोट करो, क्या है कि क्वेश्चन आपका ये आ गया, एक्सप्लेन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। स्पेसिफिकली 3 नंबर में, 5 नंबर में पूछ सकते हैं, जितने की इच्छा होगी उतना का पूछ लेंगे। तो अब क्या है, आपको कंटेंट पूरा समझाऊंगा, आपको अपने क्वेश्चन के हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है उस हिसाब से स्ट्रेच करना है या कंप्रेस करना है, ठीक है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, तो बेसिकली अगर आप हेडिंग से समझोगे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। प्रिमिटिव, ठीक है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब देखो, प्रिमिटिव है, सब्सिस्टेंस और फार्मिंग है। तो प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, पुराना। सब्सिस्टेंस मतलब क्या होता है कि अपना जीवन यापन करना, मतलब आप अपने सब्सिस्टेंस के लिए क्या कर रहे हो, किसी भी चीज को, वो सब्सिस्टेंस हो गया। और फार्मिंग मतलब खेती, ठीक है। तो पुराने तरीके से जो लोग अपने जीवन यापन के लिए खेती करते थे, वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो गई, ठीक है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है, ये एक एज ओल्ड ट्रेडिशन है, ठीक है, जो क्या है पुराने टाइम पीरियड में परफॉर्म किया जाता था, जिसमें आप क्या कर रहे हो, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहे हो कि आपको क्या करना है, बहुत बड़ा लाला बनना है, बिजनेसमैन बनना है। आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के थ्रू अपना पेट भरना है, अपने सब्सिस्टेंस के लिए आप खेती कर रहे हो। तो वो प्रिमिटिव और पुराने तरीके का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये शब्द ध्यान रखना है, प्रिमिटिव, क्योंकि इंटेंसिव और प्रिमिटिव में सिर्फ एक ही शब्द का डिफरेंस है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इंटेंसिव में भी आएगा, तो डिफरेंस क्रिएट करते आना चाहिए आपको। प्रिमिटिव इसमें क्या है कि इसमें जो पुराने तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। तो यहां पे क्या हो रहा है, जमीन का टुकड़ा छोटा है, ठीक है, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे खेती की जाती है। और कैसे की जाती है, तो ट्रैक्टर ट्रॉली लेके नहीं घूम रहे हैं वहां पे पुराने तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे डिगिंग स्टिक, सब्बल कहते हैं जिसको, ठीक है, हाउ दाव, तो हल जो होते हैं, उन सारी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मॉनसून। यहां पे आप देख रहे हो तो कोई किसी तरह का क्या है, आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल इन द सेंस कि ट्यूबवेल और वेल नहीं है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर नहीं है, मॉनसून बारिश ऊपर से इंद्रदेव ने जितनी बरसा दी है उतनी बारिश में खेती करना है, ठीक। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। कोई एक्स्ट्रा मैन्योर, कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या किसी चीज को ऐड नहीं किया जाता है। जो जमीन में फर्टिलिटी है उस फर्टिलिटी के हिसाब से जितना प्रोडक्शन हो जाएगा उतने प्रोडक्शन में लोग सेटिस्फाइड रहते हैं, ठीक है। अब पुराने समय में क्योंकि कोई कंपनी कहां थी, कोई फर्टिलाइजर कंपनी थी नहीं थी ना, तो उस सेंस में क्या है कि मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है चीजें, नेचुरल फर्टिलिटी जो रहती है सॉइल की उस हिसाब से खेती की जाती है, एंड सूटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस टू दी क्रॉप, ठीक है। और जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस दूसरी सूटेबल है, ज्यादा बारिश नहीं हुई, ज्यादा सूखा नहीं पड़ा तो क्रॉप हो जाएगी, मौसम बिगड़ा तो क्रॉप गई, आप कुछ नहीं बचा सकते हो एक तरह से। तो ये तरीके से जो खेती परफॉर्म की जाती है वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। अब जरा, ठीक है, मन की आवाज में एक बार क्या करना, उधर से जवाब देने की कोशिश करना। समझ में आया टॉपिक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? तो जो प्रिमिटिव टेक्निक्स का, प्रिमिटिव टूल्स का, स्मॉल पैचेस पे पुराने टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए फार्मिंग परफॉर्म की जाती है सब्सिस्टेंस के लिए, वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, ठीक है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में जोड़ दिया जाता है। स्लैश एंड बर्न में क्या होता है, तो आप ये छोटी क्लासेस में पढ़ते आए, इसके लिए मैंने पूरा लिखा नहीं। यहाँ पे पेड़ होता है, ठीक है, एक मतलब एक ये पैच ऑफ लैंड है, ठीक है, जंगल बना हुआ था यहाँ पे, ठीक है, जंगल है पूरा, तो समझ लेना ये जंगल है, आइसक्रीम की तरह दिख रहे हैं पेड़ लेकिन जंगल है। तो अब क्या होता है कि ये जंगल में जितने पेड़ रहते हैं सबको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, पेड़ सब काट दिए, ठीक है, काट के कचरा वहीं पे पड़ा रहता है। अब इस कचरे में क्या कर दी जाती है, आग लगा दी जाती है, ठीक। अब आग माचिस से लगाई, लाइटर से लगाई, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, जब आग लगाएंगे तो वो पूरा जो मटेरियल रिमेन्स है वो सब जल जाएगा, जल के क्या बनेगा, जल के बनेगा वो राख, ठीक है, ऐश। अब वो जो ऐश है ना, तो वही उनका क्या हो गया, खाद हो गया। उसको ही जमीन में मिला के ऊपर से क्या होगा, मतलब उसमें सीड्स को शो कर देते हैं उस राख में, ऊपर से बारिश हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, पेड़ों को पानी मिल जाएगा, पौधे बन जाएंगे, पौधों में से फसल लगेगी, फसल को काट पीट के जो भी अनाज है वो अनाज मिल गया उनको, अनाज खा के इंसान जिंदा रहेगा, ठीक है। तो ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, आया ना समझ में। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस का एक एग्जांपल है। जरा डेफिनेशन के हिसाब से देखो, स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे परफॉर्म की जा रही है, प्रिमिटिव टूल्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई मॉडर्न टूल्स का, ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो ट्राइब्स हैं अधिकतर वो इस तरह की एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को, इस तरह से फार्मिंग को परफॉर्म करते हैं। आप देखोगे तो उन्होंने क्या करा है कि जो जेन्युइन लेवल पे उनके पास जो भी हथियार थे उनसे उन्होंने क्या करा, पेड़ वेड़ काटे, आग लगाई, कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, ठीक है, जो उनके पास में था उससे उन्होंने खेती करी है। तो ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो गई एक तरह से, क्लियर हुआ। अब देखो, शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। अब होता क्या है कि अब यहां पे क्योंकि कोई एडिशनल फर्टिलाइजर वगैरह ऐड नहीं कर रहे हो ना, तो एक साल आपने खेती करी, 2 साल खेती करी, 3 साल खेती करी, 4 साल खेती करी, 5 साल खेती करी। अब क्या होगा, आप कोई एडिशनल फर्टिलाइजर वगैरह ऐड नहीं कर रहे हो ना, सॉइल की फर्टिलिटी गिरती जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी गिरती जाती है, और सॉइल की फर्टिलिटी जैसे जैसे गिरते जाएगी तो अब क्या हो गया कि सॉइल लेस फर्टाइल हो जाती है। तो अब क्या करते हैं ट्राइब्स, उन्होंने बोला जमीन खत्म थोड़ी ना हुई है, यहां जंगल काटा था, अब यहां से शिफ्ट होकर अपन कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, कहीं और प्लॉट रहे, ठीक है, तो कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, यहां एक प्लॉट होगा, इस प्लॉट पे खेती करेंगे, बढ़िया, आया ना समझ में। तो अब इस प्लॉट में वो खेती करने लगते हैं, तो इस तरह से शिफ्ट होते हैं, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसको इसलिए कहा जाता है, पॉइंट नोट करो इसको। स्लैश एंड बर्न क्यों कहा जाता है, पेड़ काट रहे स्लैश बर्न, ठीक है, आग लगा दी। इसके साथ साथ शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि शिफ्ट करते हैं। और ये जो शिफ्टिंग होती है ना, तो शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। अब क्या होता है कि आप इसको खाली छोड़ के चले गए, खेती करके खाली छोड़ के चले गए, पहले जंगल था, लेकिन अब जब खाली छोड़ के चले जाओगे तो जंगल फिर बन जाएगा, फिर से पेड़ लग जाएंगे, ठीक है। नेचर जो है तो अपनी नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू सॉइल जो है फिर से अपनी फर्टिलिटी को रिप्लेनिश कर लेगी, आया समझ में। तो ये प्रोसेस जो कहलाती है, ये प्रोसेस क्या करती है, ये नेचुरली एक तरह से सॉइल की फर्टिलिटी को वापस रीगेन करवा रही है। जब उनका पेट वहां से भर जाएगा तो किसी दूसरी जगह पे चले जाएंगे। उनका पेट भरना इन द सेंस क्या है कि जब सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है, वो वापस अपने आप को रिप्लेनिश कर लेगी। तो इस तरह से शिफ्टिंग करते रहते हैं, रोटेशनल फार्मिंग चलती रहती है। ट्राइब्स अधिकतर परफॉर्म करते हैं। अब बोलोगे सर पहले करते होंगे, बड़ा अच्छा करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, आज भी ट्राइब्स जो है, ठीक, अब आज जैसे पेड़ काट रहे हैं, क्या बोलते हैं, जो फॉरेस्ट ऑफिसर से जंगल वाले अरेस्ट कर लेंगे इनको, तो कुछ कुछ ट्राइबल एरियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आज भी इस चीज को, मतलब ट्राइब्स को इस चीज को परफॉर्म करने को अलाउ करके रखा है, ठीक है। तो अब ट्राइब्स हैं, उनका कल्चर है, वो उस तरह से जी रहे हैं, तो अलाउ करके रखा। नहीं तो पहले इन जनरल पूरी सोसाइटी जो थी वो इस तरह से स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को परफॉर्म करती थी, ठीक।
क्योंकि अधिकतर जंगल होते थे, जमीन बनाते थे, खेत बनाते थे लोग। क्लियर हुआ? इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड वर्ल्ड। ठीक है, तो अब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जो स्लैश एंड बर्न है ना, इसे कंट्री में, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये सिरदर्द है, ठीक है, इसे याद करना है क्या? तो देखो बाबू, एक बहुत जेन्युइन बात बताता हूं मैं आपको। ठीक, यहां पे शायद इसमें नीचे जो ये बॉक्स है, ये बॉक्स के बाद ये है, उसके बाद में एक और नीचे बॉक्स है जिसमें मध्य प्रदेश वगैरह इन सारी स्टेट्स में भी बताया कि क्या बोला जाता है, दीपा, पेदा, पोंडू। ठीक है, तो वो सारे नाम भी याद कर लेना। अब आपको क्या करना है, जैसे स्लैश एंड बर्न इंडिया में कहा क्या कहा जाता है, तो जमीन कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पामलो कहा जाता है कहां पे, मणिपुर में। दीपा कहा जाता है बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में और अंडमान निकोबार आइलैंड में। तो इस तरह से कहां किस नाम से जाना जाता है, ठीक, वो याद रखना है रेफरेंस के लिए। बहुत रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि अधिकतर ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। लेकिन मैं बोल दूं कि मत पढ़ना और आ गया तो फिर आप तो मेरे सिर पे डांस करने लगोगे। ठीक है, तो उस सेंस में हमें क्या करना है कि एक पेज पे लिख के उसको ध्यान रखना है कि हाँ कहां क्या बोलते हैं, एक आइडिया रहे, रफ रटते मत बैठना। ठीक है, वो हो गया। अब वर्ल्ड की अगर बात करें तो वर्ल्ड का थोड़ा ध्यान रख लेना, क्योंकि मैच दी फॉलोइंग में जैसे 1 मार्क्स में क्या इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो ध्यान रखना। अब क्या है, दी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको, ठीक, मैक्सिको इन सेंट्रल अमेरिका, कॉन्को इन वेनेजुला, रोका इन ब्राजील, मासोल इन सेंट्रल अफ्रीका, लडांग इन इंडोनेशिया और रे इन वियतनाम। तो ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपको ये नाम ध्यान रखना, आप ही की बुक में कहीं बाहर नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये था प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। कोई डाउट? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग स्पेसिफिकली अगर इसी टॉपिक पे क्वेश्चन बनता है, बनना चाहिए। दिस इज वन टाइप ऑफ फार्मिंग। दूसरा क्या है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बाद में? इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। वही स्ट्रेटेजी वही अडॉप्ट करना है आपको। क्या कि जैसे हेडिंग है ना, हेडिंग से समझ में आ जाना चाहिए चीजें। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव शब्द है, इंटेंसिव मतलब बहुत प्रहार, मतलब एक तरह से क्या प्रेशर बनाया जा रहा है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस मतलब खेती यहां भी अपने जीवन यापन के लिए ही की जा रही है। ऐसा नहीं है कि किसी को बिजनेसमैन बनना है, लाला बनना है बहुत ज्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस करके। तो यहां पे भी खेती की जाएगी अपने सबसिस्टेंस के लिए। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, फार्मिंग यानी खेती। ठीक है, तो अब उस हेडिंग के हिसाब से देखेंगे ना, तो प्रिमिटिव और इंटेंसिव में क्या डिफरेंस हो गया। अब यहां पे आपका एक क्वेश्चन उत्पन्न हो जाता है, जैसे हम अभी यहां पे खुद डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो एग्जामिनर भी अनाज ही खाता है ना, उसको भी समझ में आ गया कि एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि डिफरेंशिएट करो प्रिमिटिव और इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में। तो देखो प्रिमिटिव में पुराने तरीके थे, पुराने तरीके से जीवन यापन किया जाता था। इंटेंसिव में नए तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहां पे लैंड के ऊपर प्रेशर रहता है बहुत ज्यादा। अब ऐसा नहीं कि लैंड के ऊपर खड़ा हो जाता मालिक जाके बोलता चलो खेती करो। मतलब क्या होता है कि आप सिचुएशंस ऐसी डेवलप हो जाती है कि जो फार्मर्स है उनको एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड से, स्मॉल पैच ऑफ लैंड से मैक्सिमम आउटपुट निकालने का प्रेशर रहता है। ठीक है, दे आर इंटेंसिवली वर्किंग ऑन दी फार्म लैंड टू हैव मैक्सिमम प्रोड्यूस। क्यों, कैसे, क्या, पूरी कहानी समझो। अब क्या हो रहा है कि हम हैं, ठीक है, कल और बढ़ेंगे, तो उस तरह से पॉपुलेशन तो हमारी बढ़ी रही है। पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ी ना, तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या था कि ट्राइबल कम्युनिटीज थी, छोटी मोटी अपना खाती थी, पीती थी, मस्त रहती थी। लेकिन अब पॉपुलेशन बढ़ गई, तो उस हिसाब से क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ गई तो सब उपवास पे तो जाएंगे नहीं, खाना सभी को लगेगा। ठीक, तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो मोर फूड फॉर देम, ठीक है, डिमांड फॉर मोर फूड विल आल्सो अराइज। तो यहां पे क्या है कि ज्यादा फूड की डिमांड उठेगी। अब जब ज्यादा फूड की डिमांड उठेगी ना, लेकिन समस्या क्या है, लैंड एज ए रिसोर्स, चैप्टर 1 में पढ़ के आए हो आप। लैंड एज ए रिसोर्स की लिमिटेशन क्या है समझते हो, कि लैंड लिमिटेड होती है भैया। ठीक है, लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है। अब आपको तो ज्यादा खाना चाहिए, आपने तो पॉपुलेशन बढ़ा ली है, अब पॉपुलेशन बढ़ गई है, खाना ज्यादा चाहिए, लेकिन वो प्रोड्यूस कहां करोगे, अपने छत पे खेती करने से तो रहे। तो उस सेंस में क्या है, उस सेंस में अब सवाल ये उठता है कि लिमिटेड लैंड है, लिमिटेड लैंड से मैक्सिमम प्रोडक्शन निकालना होगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है फूड क्रॉप्स की। तो उसके लिए हाउ टू प्रोड्यूस मोर, तो हाउ टू प्रोड्यूस मोर का सोल्यूशन है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। मतलब आपको इंटेंसिवली फार्मिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होगा ताकि आप मैक्सिमम प्रोड्यूस निकाल पाओ, मैक्सिमम प्रोड्यूस निकाल पाओ और क्या कर पाओ, जो नीड है आपकी ग्रोइंग पॉपुलेशन की, जो फूड नीड्स है, फूड डिमांड है, उसे आप सेटिस्फाई कर पाओ। ठीक है, ये होता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्लियर? इसमें क्या क्या जाता है अल्टीमेटली वो समझ लो। तो इट इज ए लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। दिखती बात है कि बहुत ज्यादा मैकेनाइज नहीं करा है उसको। मैकेनाइज कहां करोगे, तभी आपको जब कमर्शियल फार्मिंग बताऊंगा तब वहां। ठीक है, एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, तो जितने भी लोग रहते हैं घर बार के, आजू बाजू के, ठीक है, पड़ोसियों के, सबको ले आया जाता है, सबसे खेती करवाई जाती है। तो इट इज अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग where high doses of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining higher production। ठीक है, तो देखो लेबर इंटेंसिव है
और प्रिमिटिव में क्या था कि भैया नेचर जितना दे दे, प्रकृति हमारी माँ है, प्रकृति हमें जितना देगी हम उतने में सेटिस्फाइड रहेंगे। लेकिन यहां पे क्या है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, खाने नहीं लाओगे तो घर पे जो माँ है वो पिटाई लगाएगी। तो उस सेंस में क्या है, उस सेंस में यहां पे हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स इरिगेशन आर यूज्ड। ठीक है, तो इरिगेशन आर्टिफिशियली आप क्या कर रहे हो, जो सोर्स ऑफ इरिगेशन है ट्यूबवेल वेल वगैरह के इस्तेमाल से पानी दे रहे हो, तो मॉनसून के अलावा भी पानी है आपके पास, पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर वगैरह डाल रहे हो ताकि ज्यादा क्या हो, प्रोडक्शन हो, ये सारी चीजें की जाती है। मतलब यू आर क्रिएटिंग एन इंटेंस प्रेशर ऑन फार्मलैंड। तो यहां पे फार्मलैंड से ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करने की कोशिश की जाती है। अब आप बोलोगे सर जमीन तो उतनी ही है ना, आप लिमिटेड बोल रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन जमीन तो उतनी ही है, फिर दिक्कत क्यों है ज्यादा प्रोडक्शन की? तो ज्यादा प्रोडक्शन की दिक्कत क्यों आई वो मैं समझाता हूं। देखो जमीन उतनी ही है, सारा सब कुछ उतना ही है, लेकिन हम बड़े हैं ना, पॉपुलेशन तो बड़ी है। तो अब होता क्या है कि ये सिचुएशन क्यों डेवलप हुई कि हमें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करना पड़ा। तो पॉपुलेशन बढ़ी, और पॉपुलेशन बढ़ने के बाद में जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, मतलब आप अकेले थे जब तक बहुत अच्छी बात है, अब आपके दो लड़के हो गए, दो लड़कों में दोनों में आपने क्या करा, अपनी प्रॉपर्टी को आधा आधा कर दिया। अब वो जो दो लड़के उनकी भी फैमिली होगी, उनके भी दो लड़के होंगे, तो इस तरह से राइट ऑफ इनहेरिटेंस के चलते क्या है कि प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइड होते चलेगी। और लैंड क्या एक तरह की प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी डिवाइड होते चलेगी। उसके चलते हुआ क्या है कि लैंड साइज होल्डिंग जो है ना, तो पर पर्सन जो लैंड साइज होल्डिंग है, मतलब एक इंडिविजुअल के पास कितनी जमीन है, वो लैंड साइज होल्डिंग डिक्रीज होते चली गई है। अब जमीन कम, फैमिली बड़ी, उसमें बच्चे ज्यादा खा रहे हैं, अब क्या करोगे? ठीक है, तो आपको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग परफॉर्म करना ही पड़ेगी। आपको बायोकेमिकल इनपुट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजों के इस्तेमाल से, HYV सीड्स हो गए, ठीक है, इन सारी चीजों की मदद से ज्यादा प्रोडक्शन निकालना होगा। ठीक है, क्रिएटिंग इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। तो ये राइट ऑफ इनहेरिटेंस के चलते इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग लोग ज्यादा परफॉर्म करने लगे। ध्यान आएगा ये, ठीक है, समझ में आ गई सारी चीजें, ध्यान रहेगा मतलब, ठीक है। तो हमने इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को भी पढ़ लिया, समझ लिया। अब दोनों में डिफरेंशिएट करने को आएगा तो लिख सकते हो ना, वहां पे क्या है, प्रिमिटिव टूल्स, प्रिमिटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो जो फार्मिंग करते हो आप प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो उसमें आप नेचर के ऊपर, नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हो। स्लैश एंड बर्न इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग। यहां पे क्या है कि आप लेबर इंटेंसिव मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल करते हो, बायोकेमिकल इनपुट्स का, ठीक है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो सिचुएशन है, तो इस इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में मैक्सिमम प्रोडक्शन आप इंश्योर करना चाहते हो, विच क्रिएट्स इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। क्लियर हुआ? ठीक, तो ये आप बहुत अच्छी तरह से प्रिमिटिव और इंटेंसिव को डिफरेंशिएट कर सकते हो, पॉइंट्स लिख सकते हो, आंसर बना सकते हो एक। मुस्कुराओ। अब तीसरा क्या है, अब देखो तीसरा ये है कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, मैं बोलता हूं मुस्कुराओ तो मुस्कुरा दिया करो, ठीक है। अब देखो कमर्शियल फार्मिंग क्या है। कमर्शियल फार्मिंग में नाम से समझ आ रहा है यहां पे कि यहां फार्मिंग की जा रही है किस पर्सपेक्टिव से, लाला के पर्सपेक्टिव से। मतलब यहां आपको पैसा बनाना है। पैसा कैसे बनाओगे सर, पैसे की तो खेती नहीं होती है, लेकिन आप खेती करोगे पैसा कमाने के लिए। तो कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, फार्मिंग परफॉर्म फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी बाय हायर प्रोडक्शन थ्रू द यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ, दो बार आ गया, ठीक है, हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, एग्जांपल हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। आप बोलोगे सर इसमें और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में क्या डिफरेंस आ गया। देखो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में लैंड साइज होल्डिंग छोटी है, ठीक है, और वहां पे जितना प्रोड्यूस किया जा रहा है सब सब्सिस्टेंस के लिए। यहां जो प्रोड्यूस किया जाएगा कमर्शियल फार्मिंग में, तो ये फार्मिंग की जाती है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। ठीक है, ज्यादा प्रोडक्शन लो, ज्यादा प्रोडक्शन लेके पैसा कमाओ, पैसा कमाओगे तो पैसा कमाने के लिए क्या करना होगा, आपको बड़ा फार्मलैंड चाहिए रहेगा। बड़े फार्मलैंड पे आपको क्या करना होगा, हाई डोजेज ऑफ केमिकल इनपुट्स, HYV वैरायटी ऑफ सीड्स, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो जिस आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जिस फार्मिंग एक्टिविटी में आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हो उतना पूरा कंज्यूम कर ले रहे हो, तो वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में चलेगा। लेकिन उन्हीं इनपुट्स की मदद से आप ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हो और उसको फिर सेल आउट कर रहे हो मार्केट में, वो कमर्शियल फार्मिंग की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो ये मार्केट ओरिएंटेड फार्मिंग की जाती है पूरी। अभी समझाऊंगा मैं आपको कैसे। अब जो कमर्शियलाइजेशन की डिग्री है ना, तो द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ठीक है, एक रीजन में जिस क्रॉप को कमर्शियलाइज किया गया है, जरूरी नहीं कि वो क्रॉप दूसरे रीजन में भी कमर्शियलाइज हो। मतलब हो सकता है वो क्रॉप दूसरे रीजन में सब्सिस्टेंस के पर्सपेक्टिव से ग्रो की जा रही हो। समझाता हूं, देखो अच्छी चीज है। द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ये एग्जांपल जो है बच्चों को कंफ्यूज करता है, अभी सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखो, राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन ओडिशा इट इज सब्सिस्टेंस क्रॉप। सब्सिस्टेंस मतलब क्या है कि आप अपने खाने के लिए जो क्रॉप ग्रो करते हो। तो अब राइस जो है, तो राइस इज अ पार्ट ऑफ स्टेपल डाइट, ठीक, इन ओडिशा। ठीक है, तो ओडिशा वाले रीजन में क्या होगा कि वहां के लोग राइस क्यों कल्टीवेट करेंगे, क्योंकि उन्हें खाना है पूरा। ठीक है, तो
पंजाब हरियाणा में जो लोग राइस कल्टीवेट कर रहे हैं ना, तो वो राइस कमर्शियल पर्सपेक्टिव से कल्टीवेट करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको डॉक्टर ने मना बोला राइस मत खाओ, खाते भी हैं, लेकिन उनकी मेन डाइट का पार्ट नहीं होता राइस। ठीक है, राइस वो इसलिए कल्टीवेट करते हैं क्योंकि उनके पास पानी है और उस पानी से वो क्या करेंगे, सेल आउट कर देंगे, मतलब उस पानी से राइस को कल्टीवेट करेंगे, ग्रो करेंगे, प्रोडक्शन मिलेगा, उस पूरे प्रोडक्शन को बेच देंगे उड़ीसा के लोगों को। ठीक, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि कमर्शियलाइजेशन जो है, तो राइस का कमर्शियलाइजेशन पंजाब हरियाणा में ज्यादा है, वहां पे उसको सब्सिस्टेंस क्रॉप की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब पंजाब हरियाणा में वीट जो है, वीट का प्रोडक्शन बहुत होता है, लेकिन वीट कंज्यूम भी उतना ही होता है, क्योंकि नदर्न इंडिया का आप देखोगे तो वहां की डाइट का पार्ट, मतलब वहां के लोगों की डाइट का पार्ट हो जाता है वीट, चपाती वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब वही चीज अगर आप देखोगे, अगर वीट कल्टीवेट किया जा रहा है कहां पे, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, तो वहां से फिर उसको सेल आउट किया जाता है, वहां पे उसको एक कमर्शियल क्रॉप की तरह देखा जाता है। तो डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन जो है वो वेरी करता है रीजन टू रीजन। ध्यान रहेगा ना, ये इसमें कंफ्यूजन क्लियर हो गया आपका? ठीक है, तो कमर्शियल क्रॉप मतलब यही है कि वहां की डाइट के हिसाब से लोग जो रहते हैं, तो जो क्रॉप वहां पे ज्यादा कंज्यूम नहीं की जाती, उसको अगर कल्टीवेट कर रहे हैं तो सिर्फ बेचने के पर्सपेक्टिव से कल्टीवेट करते हैं। क्लियर हुआ? वैसे देखा जाए तो पंजाब हरियाणा में मैक्सिमम प्रोडक्शन वीट का होता है और उड़ीसा वाले साइड में मैक्सिमम प्रोडक्शन राइस का होता है, क्योंकि जो सब्सिस्टेंस, आदमी पैसा बाद में कमाएगा, पहले अपने को जिंदा तो रखेगा ना, वो कहानी रहती है यहां पे। क्लियर हुआ? ये कहानी हो गई हमारी किसकी, कमर्शियल फार्मिंग की। कमर्शियल फार्मिंग समझ में आया ना आपको? क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में बच्चों को डाउट ही रहता है कि दोनों जगह मॉडर्न इनपुट्स का यूज किया जा रहा है, लेकिन यहां पे जो किया जा रहा है तो यहां कमर्शियल मोटिव्स को ध्यान में रखते हुए ग्रो किया जाता है। क्लियर? प्लांटेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। अब आप सोच रहे होंगे सर प्लांटेशन क्या होता है, तो प्लांटेशन समझाते। देखो, प्लांटेशन एक तरह से आपने क्या बोलते हैं, बहुत सारी साउथ की मूवी में ऐसा देखा होगा ना, गन्ने गन्ने लगे रहते हैं, बहुत सारे गन्ने, या फिर ये जो बनाना प्लांटेशन, साउथ की मूवी में अधिकतर बनाना प्लांटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हीरो है वो भी दौड़ रहा है, विलन दौड़ रहा है चाकू लेके एक दूसरे के पीछे। ठीक, तो मूवीज में आपने वो नहीं देखना, आपने क्या देखना है कि इस तरह से जब आप एक बड़े से लैंड पार्ट पे, ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग है, बड़े से लैंड पार्ट पे, एक बड़े से फार्म लैंड पे क्या कर रहे हो, एक सिंगल प्लांटेशन क्रॉप लगा रहे हो, मतलब प्लांट लगाते हो, उसमें क्रॉप्स आती रहती है। जैसे बनाना हो गया, बनाना प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, ये सारे जो इंडिया में अगर जैसे देखते हो टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सारी क्रॉप्स एक बड़े लार्ज स्केल पे जब परफॉर्म की जाती है, लार्ज स्केल पे जब कल्टीवेट की जाती है, वो कमर्शियल फार्मिंग का पार्ट होता है। और कमर्शियल फार्मिंग में भी प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहलाता है वो। आया समझ में प्लांटेशन एग्रीकल्चर? तो ये देख लो, प्लांटेशन क्या होता है, व्हेन अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, अब द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो प्लांटेशन को एक तरह से इंटरफेस माना जाता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का कैसे इंटरफेस माना जाता है वो मैं समझाता हूं। देखो, आपने क्या किया, कमर्शियल फार्मिंग है तो आप अल्टीमेटली ग्रो किसी भी क्रॉप को कर रहे हो तो किस ऑब्जेक्टिव से कर रहे हो कि आपको इसको बेचना है, मार्केट में पैसा बनाना है, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। ठीक है, तो उस तरह की कहानी है आपकी। अब आप क्या कर रहे हो, लार्ज स्केल पे जब बनाना प्लांटेशन को परफॉर्म करते हो तो पूरा बनाना आप खुद नहीं खाओगे, आप बेचोगे। बेचोगे तो किसको बेचोगे, अब इतना सारा प्रोड्यूस करा है तो पूरे गांव वालों को भी दे दोगे, गांव में जितने हाथी है उनको भी खिला दोगे, जो इंसान, मतलब सबको खिला दिया आपने। अब सबको खिलाने के बाद में जो बच रहा है तो वो कहां जाएगा, तो जैसे बनाना कहां चले जाता है, इंडस्ट्रीज में, बनाना चिप्स बन गई। ठीक है, तो उस तरह से प्लांटेशन जो है, प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का इंटरफेस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्रीज में बड़े से मतलब बड़े पैमाने पे चीजों को परफॉर्म किया जाता है, तो वैसे ही प्लांटेशन में भी प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। ठीक है, 100 एकड़, 200 एकड़, हजार एकड़ के क्या होते हैं, प्लांटेशन फार्मिंग होती है, बनाना फील्ड्स होती है। ठीक, फिर क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिव इनपुट। और यहां ऐसा नहीं है कि बस बीज रखे थे, थोड़े से बो देते, चलो खेती करेंगे। कैपिटल इंटेंसिव इनपुट होता है, तो आपको प्रॉपर लोग लगेंगे उतने सारे वहां पे काम करने के लिए। आप फेंसिंग करोगे कि कोई ऐसे ही ना घुस के आ जाए, मतलब केले तोड़ के ले गया। ठीक, तो आप सारी चीजें का इंश्योर करोगे। कैमरे लगे होते हैं बहुत सारे प्लांटेशन फील्ड में, आप अगर साउथ इंडिया में जाओगे, कोई वेल मैनेज प्लांटेशन फील्ड है, तो एक कैपिटल इंटेंसिव इनपुट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यही चीजें इंडस्ट्री में भी होता है। ठीक है, जब आप प्लांटेशन परफॉर्म कर रहे हो तो प्लांटेशन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का इंटरफेस क्यों बता रहे हो, दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए, कैसे एक दूसरे के सपोर्टर है, तो दोनों में एक ही तरह से काम हो रहा है। ठीक है, माइग्रेंट लेबर्स काम करते हैं। अब टी हो गया, कॉफी हो गया, तो टी कॉफी प्लांटेशन फील्ड में क्या होता है, माइग्रेंट लेबर्स जो होते हैं जगह जगह से, वो आते हैं और वो काम करते हैं, वो वहीं रहते हैं प्लांटेशन फील्ड में, घर बार सब छोड़ के बच्चों को लेके आ जाते हैं, वहीं सब काम करते हैं। तो इस तरह से माइग्रेंट लेबर्स। रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि खेती हो रही है, लेकिन वो खेती किसके लिए हो रही है, इंडस्ट्रीज के लिए हो रही है। जैसे मैंने बताया ना कि अब कोई बनाना चिप्स बनाने वाली कंपनी है, तो वो क्या करेगी, वो कहां से बनाना लेगी, तो ये प्लांटेशन फील्ड से ही तो उन तक बनाना पहुंचेंगे। क्लियर हुआ?
फिर क्या है, वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज एसेंशियल। और अब दिखती बात है कि जब आप देख रहे हो कि इंडस्ट्रीज इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और ये जो आपने खेती करी है पूरी प्लांटेशन फील्ड जो परफॉर्म मतलब प्लांटेशन फील्ड पे जो भी क्रॉप लगाई है आपने, आपकी क्रॉप को आपको अगर पहुंचाना है वहां तक, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आपके पास में वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का नेटवर्क हो, ताकि आपकी क्रॉप्स पहुंच सके, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल मिल सके, दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये पूरे प्लांटेशन फार्मिंग की कहानी है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हमारे तीनों प्लांटेशन फार्मिंग हो गए, टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये मैंने आपको बताया। दीज आर सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स, मेजर प्लांटेशन क्रॉप्स। क्लियर हुआ, टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, मजेदार बात है। ध्यान रहेगा सारी चीजें, एक बार स्नैप रिकैप कर दें। तीन टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो हमने पढ़ी, तो तीन टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हमने क्या क्या पढ़ा, ये तीनों, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, कमर्शियल फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में पुराने तौर तरीके का इस्तेमाल, स्मॉल पैच ऑफ लैंड से क्रॉप जो ग्रो की जाती है अपने सब्सिस्टेंस के लिए की जाती है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे इनॉर्मस प्रेशर क्रिएट करके अपने सब्सिस्टेंस के लिए कुछ मॉडर्न इनपुट्स के इस्तेमाल से क्रॉप्स ग्रो की जाती है। और कमर्शियल फार्मिंग में जो रहता है, तो क्रॉप्स ग्रो करने का होल सोल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है, कमर्शियलाइज कर दिया जाता है फार्मिंग को फ्रॉम द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी। ठीक है, तो लार्ज स्केल पे मॉडर्न इनपुट्स की मदद से, दो बार दोहरा दिया मैंने, लार्ज स्केल पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, फार्मिंग परफॉर्म की जाती है। इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे प्लांटेशन फार्मिंग, इसका एग्जांपल जैसे क्या हो जाएगा, स्लैश एंड बर्न। क्लियर हुआ? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वंडरफुल टॉपिक, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। आशा करते हैं आपको समझ में आया। ठीक है, मेरी जान निकल गई पढ़ाते पढ़ाते। तो ये हमारा टॉपिक यहां पे कंप्लीट होता है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, तो आपने ये देख लिया व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब आपको मैं बताऊंगा क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, मतलब वही चीज जो मैंने बताई थी स्टार्टिंग में भी। कभी भी इच्छा होगी उठ के थोड़ी ना चल दोगे, चलो आज मन हो रहा है आज खेती करते हैं, वो एक पैटर्न होता है ना। तो वो क्रॉपिंग पैटर्न क्या है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। आशा करते हैं यहां तक चीजें समझ में आई है। मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4 से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।